नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के। आज सेट थ्योरी में हम लेक्चर सेकंड को देख रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमारा लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, जहां पर हमने आपको सेट के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, जहां पर हमने आपको ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए सेट्स। हमने वेल डिफाइंड बताया आपको क्या होता है, जिसमें सबकी ओपिनियन समान होनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ना, सुपरिभाषित संग्रह होता है। और इसके बाद हमने आपको जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया, जहां पर पहले जो है टेबुलर एंड रोस्टर मेथड था, और सेकंड था सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड, और तीसरा था डिस्क्रिप्टिव मेथड जो कि लिखित में होना चाहिए। ये तीन मेथड हमने आपको पढ़ाए थे और वहां पर कुछ कंसेप्ट भी हमने आपको समझाए थे, ठीक है। आज उसी के आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, लेक्चर हमारा सेकंड है, क्योंकि आप यहाँ पर टारगेट 11th एनडीए नेवी सब कुछ यहाँ पर टारगेट होता चलेगा, कुछ नहीं बचेगा। चलिए देखिए, जैसे हमने इससे पहले जो क्लास में अपने आपको क्या बताया था, जैसे आपको कोई एक सेट दे रहा है, वो सेट क्या है समझते रहे ना, एक्स, ठीक। एक्स क्या है, एक्स के बारे में उसने बताया है, एक्स जो है वो 5, ठीक, 5 लेस और क्या है यहाँ पर 8 मान लीजिए, ये है, ठीक है, कॉमा एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर में कर रहा है। तो ये सेट अगर आपको दिया गया है, दिख रहा है ना आपको, ये सेट दिया गया है आपको। अब ये जो सेट आपको दिया गया है, ये सेट अगर हमसे, ये किसमें दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये किसमें दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स किसमें बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर में, तो एक्स के जगह एक्स के स्थान पर क्या लेना होगा, नेचुरल नंबर। तो इसको हम रोस्टर में लिखेंगे, तो रोस्टर में कैसे लिखेंगे, देखिए, रोस्टर या टेबुलर। रोस्टर में से कैसे लिखोगे, देखिए, ए बराबर 2 करली ब्रेसेस बनाइए, क्या बनाइए, करली ब्रेसेस, इनके अंदर रखिए। अब इनके अंदर क्या रखोगे वो आप समझिए, इनके अंदर आप क्या रखोगे वो आप समझिए। देखिए, एक्स जो है, एक्स ही इनके अंदर रखा जाएगा। एक्स है क्या, एक्स देखो नेचुरल नंबर में आ रहा है, यानी एक्स जो है नेचुरल नंबर है। यहाँ एक्स जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एन मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो एक्स कहां से कहां तक, देखिए, यहाँ पर कहीं इक्वल लगा, नहीं लगा, यहाँ पर कहीं इक्वल लगा, नहीं लगा। एक्स जो है वो 5 से तो बड़ा है, लेकिन 8 से छोटा है, ठीक, क्योंकि इधर जो मुंह है वो किसकी तरफ, एक्स की तरफ, तो एक्स 5 से बड़ा है, और इधर मुंह कितना किसकी तरफ है, 8 की तरफ। तो एक्स जो है वो 5 से बड़ा, 5 से ग्रेटर है, एक्स जो है वो 5 से ग्रेटर है, और इससे 8 से लेस है। एक्स जो है वो 5 से बड़ा और 8 से छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच के नंबर लेने होंगे। कौन से नंबर, क्या नंबर लोगे, नेचुरल नंबर लोगे, प्राकृत संख्या लोगे, सम संख्या लोगे, विषम लोगे, प्राइम लोगे, को प्राइम लोगे, क्या लोगे, यहां पर बताया है नेचुरल नंबर। तो इनके बीच नेचुरल नंबर निकाल लीजिएगा। इनके बीच क्या होगा, इनके बीच ये नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, ये नहीं लेंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 6, फिर क्या आएगा, 7, बस यही होंगे, खत्म हो गया, 2 होंगे। इनके बीच के नंबर लेने होंगे, बीच के नंबर। यहाँ पर कहीं इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो ये हमने कल सीखा था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और एग्जाम्पल हम आपको सिखा दे रहे हैं, इसमें क्या है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो और कुछ सीख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, सीखने में थोड़ी कुछ चला जाएगा। जैसे आपको अगर, समझते रहे ना, आपको अगर कोई एक सेट दे रहा है, ए, जो कि सेट है हमारा, देखते रहे ना, सेट है हमारा 1 2, क्या है सेट है हमारा -1 -2 0, ठीक, कोमा +1 और +2। ये दिया है किसी ने, दिख रहा ना आपको, हाँ सर दिख रहा है, ये दिया है। ये किस फॉर्म में दिया है उसने हमें, ये दिया है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। अब इसे आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है वो बताइए। ये किसमें चेंज करना है हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना है। तो कर लीजिए, इसमें क्या है, कैसे चेंज करेंगे, देखिए, यहां पर ये सभी एलिमेंट को क्या मानिए, इन सभी एलिमेंट को क्या मानोगे आप, बताइए क्या मानोगे, इन सभी एलिमेंट को आप मानिए x लीजिए सर, इसे b से डिनोट कर लीजिए, बराबर इस सभी को मान लीजिए x। अब x के बारे में बता दीजिए, x क्या है, इसकी प्रॉपर्टी बताइए, तभी तो इसका नाम है प्रॉपर्टी मेथड।
अब x हमने इन सभी एलिमेंट को x मान लिया और हमें खूब अच्छी तरीके से दिख रहा है, खूब अच्छे से दिख रहा है कि ये नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन होती है, इसमें ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है -1 और ये होता है -2, ये होता है -3। हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। सर ये माजरा क्या है? तो माजरा -1 और मतलब जो है -1 से 2 तक है, यानी यहाँ से लिया जा रहा है और यहाँ तक है। तो ये और x है वो है क्या? x ये जो है देखो ये -1 और देखो 1 क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन -1 क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, माइनस लग गया ना, तो ये क्या होगा? पूर्णांक, इंटीजर। 2 नेचुरल नंबर है लेकिन -2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसमें माइनस लग गया तो ये इंटीजर्स होगा। ये सारे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो ये सारे पूर्णांक हैं। तो ये पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिए, ये 2 से 2 तक है, ठीक, ये सारे पूर्णांक हैं। तो x क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर x जो है वो पूर्णांक है, वो क्या है? -2 से, और 2 शामिल है तो यहाँ पर इक्वल लगाइए, 2 भी है तो इसमें इक्वल लगाइए। अब इसमें भी इक्वल लगाइए, कहाँ तक है? 2 तक, ठीक। अब उसे बता दीजिए x किस में बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स में। बस ये हो गया, हमने उसको ये समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। हमने इन सारों को x मान लिया और ये x क्या है? x देखो ये प्लस माइनस है, 0 भी है, प्लस माइनस भी है, तो ये 0 प्लस माइनस ये सब इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं। वेरी सिंपल, क्या होते हैं? सारे पूर्णांक होते हैं। तो ये सारे पूर्णांक थे कहाँ से कहाँ तक? 2 से 2 तक थे। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 2 तक। भाई -2 से 2 के बीच में यही तो सारे आएंगे, 2 1, इनके बीच में ये भी लेना होगा क्योंकि यहाँ 2 शामिल था, इसलिए हमने 2 पर इक्वल लगाया है, ठीक। ये प्रोसेस होता है, बहुत इजी प्रोसेस है। अभी आपको अभी हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे, अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसके क्वेश्चन सारे सोल्व कराएंगे। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, सारे कराएंगे आपको, सारा बेसिक निकल जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पर सर ये सवाल था, हमने आपको ये समझा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए जब तक हम पानी थोड़ा पी लें, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम जो है यहाँ पे इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक। एक सेकंड, ठीक 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 है बेटा, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ समझ में आ रहा। अभी देखो एग्जाम्पल कम दे रहे हैं क्योंकि अभी हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। अभी इसमें तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर हम आपको अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब सर ये तो हम खूब कर लेते हैं, देखिए ये तो हम सर खूब कर लेते हैं, इसके बाद देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है सर। सर यहाँ पर एक दिक्कत ये है सर, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जैसे ये तो हम क्वेश्चन हमने कर लिया है सर, ठीक। अब आओ मैदान में, अब आओ, ठीक, कहाँ आओ? अब आओ, करो, अब आओ करो, अब आइए करिए। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन इस प्रकार है, समझिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार है? a बराबर, ठीक, x सच दैट x जो है वो 0 से और 3 के, एक सेकंड, 0 और 3 के बीच का नंबर है, कॉमा, और x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखा दो, मान जाएंगे आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो, मान जाएंगे आपको, समझ लीजिए बात। अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें ये बिलोंग रियल नंबर में नहीं किया होगा। x जो है वो इंटीजर होगा, सम होगा, विषम होगा, पूर्णांक होगा, कुछ भी हो, पर रियल नंबर नहीं होगा, नहीं होगा रियल नंबर। अगर x रियल नंबर में बिलोंग कर रही है तो ये सवाल को आप ये किस मेथड में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखा? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसे आप टेबुलर या रोस्टर में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते आप। यदि ये x बिलोंग R में कर रहा, कारण क्या है? देखिए कारण ये है, ये नंबर लाइन हमने बनाई है, हाँ सर बनाई है। अब इसमें ये 0 होगा
1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, और इधर ठीक इधर 1 होगा माइनस का और माइनस का 2 होगा, इस प्रकार इधर माइनस का 3 होगा। ये प्रक्रिया आपको दिख रही है क्या? हाँ सर, देखने की कोशिश करिए। हाँ सर दिख रहा है, ठीक सर। अच्छा, एक सेकंड गड़बड़ हुआ क्या? हिल गया क्या? नो, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर x जो है अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो x जो है वो 0 से 3 के बीच लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, कहीं इक्वल नहीं। x जो है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 0 और 3 के बीच के ही नंबर लिए जाते हैं। जब यहाँ कहीं इक्वल ना हो तो उनके बीच के नंबर। लेकिन कौन से नंबर बीच के लिए जाएंगे? रियल नंबर। इससे पहले हमने नेचुरल नंबर लिए, आराम से हो गए, है ना, कुछ भी लिया हो गया। यहाँ पर इनके बीच नहीं ले पाओगे, क्योंकि 0 और 3 के बीच, भाई ये क्या है 0, ये क्या है 0 और ये क्या है 3, तो इनके बीच आप कहेंगे सर ये रियल नंबर मिल तो गया, एक है, एक 2 है। गलत है बाबू, क्या है? गलत है बाबू। हमें रियल नंबर लेने हैं, हम 2 नंबर के बीच रियल नंबर नहीं निकाल सकते हैं, अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत, इनफाइनाइट। 2 नंबरों के बीच रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, समझ रहे मेरी बात? वो इनफाइनाइट होते हैं। तो ये मत कहना बाबू ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये तो नेचुरल नंबर हैं। क्या है? नेचुरल नंबर। ये तब आंसर होता जब यहां पर n होता। ये x जो है नेचुरल नंबर के अंदर आती, x क्या है? रियल नंबर। तो 0 और 3 के बीच तो तमाम रियल नंबर हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको रोस्टर मेथड में नहीं लिख सकते हैं बेटा, ये देख लीजिए। ठीक, इसे रोस्टर मेथड में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये x जो है वो बिलोंग किस में कर रहा है? रियल नंबर में बेटा। किस में कर रहा है? रियल नंबर में। तो ऐसा बाबू नहीं कर सकते हैं, बात समझिए, समझ रहे मेरी बात? ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पर आप फंस गए थे, समझ रहे? फिर सर क्या कर सकते हैं? आइए बताते हैं। आइए, इसी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ मैथमेटिशियन आए। कौन आए? मैथमेटिशियन। कि सर जब x रियल नंबर में बिलोंग करता है तो हम इसे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं 2 नंबर के बीच कितने रियल नंबर होते हैं, वो तो इनफाइनाइट होते हैं ना, तो लिख ही नहीं सकते। ऐसे हम कैसे लिख लेंगे बताइए? हम लिख ही नहीं पाएंगे, अनंत तक थोड़ी चले जाएंगे, बताइए ना, तो लिख ही नहीं सकते। जब x बिलोंग R में करे, ये बात आपको पता नहीं थी, अभी पता चली, समझ में आया? अभी पता चली। जब x बिलोंग रियल नंबर में कर गया तो हम इसको रोस्टर या टेबुलर मेथड में नहीं लिख सकते, डजंट मैटर बेटा, समझिए बात को, नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल। आइए, इसी के लिए जो है कुछ मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कहा हम इसको सुलझाएंगे, और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको कहते हैं इंटरवल। आइए सीखते हैं इंटरवल। ये इस समस्या, इससे ये सोल्व होगा, ये पढ़ा जाएगा इंटरवल, ये उसको दूर करेगा। ये क्या है बेटा? इंटरवल। इससे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, वरना इसका कोई उपाय नहीं है। इंटरवल इसका मतलब होता है अंतराल, ये क्वेश्चन अंतराल से ही सोल्व होंगे, ये बात समझिए। क्या क्वेश्चन था? आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन था एक कोई सेट है, वो x और x जो है वो x, सॉरी कहाँ जा रहे भाई, क्या हो रहा भाई? सारी समस्या यहीं पर आ जाती है क्या? एक सेकंड रुक जाइए बेटा थोड़ा, समस्या। चलिए, इंटरवल। तो इस प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए हमें क्या प्रयोग में लेते हैं? इंटरवल को। क्या लेते हैं बेटा? इंटरवल। देखिए इंटरवल कैसे प्रयोग में लेते हैं, बात समझिए। इंटरवल क्या होता है आइए समझाते हैं। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हमारा था, उस बात को आप समझिए। क्वेश्चन था हमारा, एक कोई सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, x
और x क्या था 0 से और 3 के बीच था, और x जो है वो बिलोंग कर रहा था रियल नंबर में। ये समस्या है ना, ये x जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर में कर रहा है, ये समस्या है ना। तो इसे हम रोस्टर में नहीं लिख सकते हैं, रोस्टर या टेबुलर में नहीं लिखा जा सकता है। इसको अगर लिखा जा सकता है तो वो अंतराल के हेल्प से ही लिखा जा सकता है बेटा, वरना ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में और 0 और 3 के बीच तो अनंत रियल नंबर होते हैं, तो हम लिख ही नहीं सकते। कैसे लिखें बताइए ना, नहीं लिख सकते ना। चलिए अब इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया गया, ये बोला गया कि इसको लिखने का एक तरीका ये होता है, समझिए बात को, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वो बात आप समझिए। ठीक, इसको लिखा जा सकता है, ठीक, इंटरवल। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इंटरवल की सहायता ली जाएगी। किसकी? अंतराल की सहायता ली जाएगी। अब सर अंतराल की सहायता ली जाएगी, बट क्या अंतराल लिया जाएगा, समझिए अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो अंतराल में सबसे पहले 2 अंतराल होते हैं। कितने टाइप के अंतराल होते हैं वो आपको समझाते हैं, फिर आपको बताएं। इसकी सहायता के लिए अंतराल का प्रयोग किया जाता है। तो अंतराल कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के अंतराल होते हैं। किसके? 2 प्रकार के। एक क्या होता है? ओपन। एक क्या होता है बेटा? ओपन, ओपन इंटरवल, इंटरवल। एक होता है क्लोज, क्लोज इंटरवल, ये होता है। एक होता है बेटा ओपन, एक होता है बेटा क्लोज इंटरवल। 2 इंटरवल होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। चलिए सबसे पहले ओपन के बारे में सीखते हैं। ये है खुला, ओपन इंटरवल होता है खुला अंतराल। ये जो सवाल था, अब वो सवाल यहाँ पर नोट करिए। अब वो सवाल क्या था देखिए, ठीक, एक सेट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x जो है सच दैट x किस प्रकार है, देखिए छोटा लिखते हैं जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या था, देखिए ये कोई सेट था x, ठीक, और x क्या था, x तो था वो था सच दैट x था वो 0 से और 3 के बीच, और x किस में बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर में। ये सबसे बड़ी समस्या आई यहाँ पर, ये सबसे बड़ी समस्या है बेटा, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर, तो इसको कैसे समस्या को सुलझाया जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा 0, ये क्या लिखा 0, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा 3, ये क्या लिखा 3। अब ये क्या है, ये क्या है, ग्रेटर। किसके लिए ग्रेटर? x ग्रेटर है 0 से, और यहाँ पर 3, x क्या है, लेस है किससे, 3 से। तो यहाँ पर कहीं इक्वल लगा है, जैसे ये लिखा है 0 है ना, x और 3, यहाँ पर कहीं इस प्रकार इक्वल लगा। इसका मतलब क्या होता है, x या तो 0 से बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा। यहाँ पर इक्वल भी लगा है ना, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल लगा, x ग्रेटर इक्वल 0, x ग्रेटर इक्वल 0, या तो x ग्रेटर होगी 0 से या तो जो है उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार को कुछ है नहीं है। तो इस प्रकार की जब समस्या आती है तो समझिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरवल का, ओपन इंटरवल का उपयोग करेंगे। ओपन इंटरवल का कैसे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है बेटा, देख लीजिए, इसे लिख सकते हैं, इस प्रकार का कोष्टक बनाते हैं, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। ये जो कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 0 और कोमा 3, बस ये इस प्रकार इन्हें यहाँ पर दर्शा देते हैं। ये है और कुछ नहीं है, ठीक, ये है और कुछ नहीं है, बस इस प्रकार इनको लिख देते हैं। इनको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इनको इंटरवल के सहायता से लिखा जा सकता। कब? जब x बिलोंग करे किसमें, रियल नंबर में। x किसमें बिलोंग करे, रियल नंबर में, रियल नंबर, तो इनके बीच सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ है सभी रियल नंबर 0 और 3 के बीच के, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे और 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल में ये जो नंबर दिए होते हैं वो इंक्लूड नहीं करते, इनके बीच के नंबर इंक्लूड करते हैं। ठीक, 0 तथा 3 को छोड़ के इनके बीच सभी रियल नंबर होंगे, सभी नंबर होंगे, सभी नंबर। 0 तथा 3 को छोड़ के इनके बीच के सभी नंबर, इनको नहीं लेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल में ये नंबर नहीं लिए जाते हैं, इनके बीच के नंबर लिए जाते हैं, समझ रहे। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 0 1 2
3 इधर क्या है, ठीक है, -1 इस प्रकार। अब देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इसमें कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। 0 से 3 तक जाना है, 0 से 3 तक जाना है, ये चले गए, ठीक सर। अब क्या है, अब देखिए हम बताएंगे क्या है, देखते रहिए सर। 0 से 3 तक चले गए। अब यहाँ पर दोनों तरफ कहीं इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, नहीं है, यानी ये ओपन इंटरवल है दोनों तरफ। दोनों तरफ कैसा इंटरवल, ओपन। तो यहाँ पर सर्किल बनाएंगे इसके 0 के सामने, यहाँ पर सर्किल बनाएंगे 3 के सामने। जब ओपन इंटरवल होता है तो इसका ये जो है, ये सर्किल जो बनाए हैं, इसका मतलब ये हो गया है 0 और 3 के बीच सभी रियल नंबर, बट सर्किल का मतलब है 0 नहीं शामिल करेंगे और 3 शामिल नहीं करेंगे। ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर यहाँ पर इक्वल लगा होता, यहाँ दोनों जगह इक्वल लगा होता, तो ये क्लोज कोष्टक हो जाता। क्या हो जाता, क्लोज हो जाता बेटा, समझ रहे मेरी बात। अभी और करा रहे, इस पे सवाल और करा रहे, टेंशन मत लीजिए। ये होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिए। एक सेकेंड, दोबारा से इसको यहाँ से यहाँ पर लाते हैं, वो भी चला आता, चलिए ठीक, देख लीजिए। ये होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक, ये होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए, चलिए। चलिए भाई देखिए, देखते रहिए। जैसे आपको अगर कहीं क्वेश्चन, अगर एक सेट मिला है बी सेट का मतलब हो गया है बी कुछ भी सेट हो, जैसे x है सच दैट है, जो x कहां से कहां तक, देखते रहिए। x जो है वो 2 से, कहां से, 2 से, और x जो है वो 2 से बड़ा और 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। और x कहां पर बिलोंग कर रही है, x बिलोंग कर रही है रियल नंबर में। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। तो इसे सोल्व करना होगा। जो बी एक सेट है, x यहाँ पर x किस में बिलोंग कर रही है, रियल नंबर में, तो इसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसे इसमें इंटरवल का उपयोग करेंगे। इंटरवल का प्रयोग करते हैं, x बिलोंग करती है रियल नंबर में, किसमें, रियल नंबर में। चलिए साहब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहे बेटा, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, मजे करिए, फिर मौज लीजिए। चलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखने का तरीका होता है 2 और 3, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए, इस प्रकार का ये ओपन इंटरवल बना दीजिए, बस यही आंसर है इसका। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, यहाँ पर 0 1 2, बस यहीं तक है तो यहीं तक रोकिए, ठीक। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0 से 2 तक है, तो 0 से 2 तक करिए। अब 2 पर देखिए ये ओपन है, दोनों जगह ओपन है, तो यहाँ पर सर्किल बनाइए। इसका मतलब होता है ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच के नंबर को इंक्लूड करेंगे, इनके बीच के नंबर को लेंगे। सर्किल का मतलब होता है इनके बीच के नंबर लेंगे, ये छोड़ के इनके बीच के नंबर को लेंगे, इसलिए यहाँ पर ये सर्किल बना देते हैं। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बेटा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक बेटा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक। इसका इजली अगर हम आपको बताना चाहें तो ये ओपन कोष्टक ये होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इजली, ये बहुत सिंपल है, हमने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, ये देखो बंद अंतराल है, क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल। ये क्या होता है, आइए ये बताते हैं। जैसे क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर क्लोज इंटरवल का ये साइन लगाते हैं, ये कोष्टक लगाते हैं, यहाँ पर जैसे ए है और बी है, ये है, ये हम आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये साइन, ये होता है क्लोज इंटरवल, ये क्या होता है, क्लोज इंटरवल। वो ओपन इंटरवल में छोटे कोष्टक लगाते हैं, यहाँ पर ये बड़ा कोष्टक लगाते हैं, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखा बंद अंतराल, ये बंद होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है x, ठीक, x, इनको x मान लिया, दोनों क्या मान लिया, x मान लिया, समझ रहे मेरी बात को। तो x इन दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया। और x कहां से कहां तक है, देखिए a से b तक, ठीक, और x बिलोंग किस में कर रहा है, रियल नंबर में, ये है। इस प्रकार इसको लिखेंगे, इस प्रकार इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, ए से x कहां से कहां तक है, ए से, हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल लगा के चलेंगे, इक्वल लगाएंगे क्योंकि ये बंद अंतराल है, ये क्या है, बंद अंतराल, यानी क्लोज इंटरवल में यहाँ पर क्या लगाएंगे, इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे आपको और अच्छी समझ में आए। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे हमने ले लिया 0 और 2 यहाँ पर इस प्रकार, ठीक, तो ये इसका ये ले लिया, इसका आंसर कितना आएगा, देखिए इसका आंसर कितना आएगा, इसको x मानिए। अब x कहाँ से कहाँ तक है, x जो है वो 0 से और 2 तक है, ठीक, और x बिलोंग किस में कर रहा है, रियल नंबर में। ये इस प्रकार इसको लिखा जाएगा, इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। वेरी इजी देख लीजिए, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इधर देख लीजिए, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन जरूर देखिए, यहाँ क्या होगा 0 1 2, इसमें क्या होगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पर इक्वल भी है, दोनों जगह इक्वल है, यानी ये बंद है। बंद में क्या होता है, डॉट, क्या होती है डॉट, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाना, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक जाना। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है इसे आपको काला करना होगा, कैसा करना होगा, काला। अभी तक बंद था, अभी तक कैसा था, यहाँ पर सर्किल था, यानी खुला हुआ सर्किल था, अब इसको डॉट बोलेंगे, अभी ये बिल्कुल बंद करेंगे इस प्रकार। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, ये एग्जांपल एक, एग्जांपल दूसरा लीजिए, 2 से 3, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए वेरी इजी, इसे x मानिए। अब x जो है वो 2 से, ये 2 शामिल है और ये 3 भी शामिल है, तो यहाँ पर जो है इक्वल भी लगेगा। इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, 0 1 2 3। अब कहाँ से है, 2 से 3 तक है, तो 2 से 3 तक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, 2 से 3 तक, यहाँ से यहाँ तक जाना होगा। अब इस प्रकार सर्किल बनाइए, लेकिन ये सर्किल नहीं, यहाँ पर डॉट करना होगा क्योंकि ये शामिल हो रहे हैं, शामिल होते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार इसको भर देते हैं, कैसा कर देते हैं, भर देते हैं। ये इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझा सकें। टेंशन नहीं, अब लेंगे यहाँ पर माइनस के 3 से 3 तक, ये लेंगे, ये इसको कैसे करेंगे, देखिए x मानिए। अब जो है x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से, इसे शामिल करेंगे तो इक्वल भी लगाएंगे और यहाँ भी इक्वल लगाएंगे, यहाँ तक है, ठीक है। x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। अब देखिए इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बेटा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3, ठीक, यहाँ पर -1 -2 और -3, ये देखिए, समझिए। अब यहाँ पर देखो दोनों जगह इक्वल लगा हुआ है, यानी क्लोज है। क्लोज में क्या होता है, डॉट होता है, सर्किल नहीं होता, क्या होता है, डॉट होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -3 से 3 तक, तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की जो ये डॉट होती थी, अब वो बंद हो जाएगी इस प्रकार। अब ये जो है खुला होता था, अब ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब होता है ये भी शामिल है, 3 भी शामिल है, और ये इधर प्लस का भी 3 शामिल है। डॉट का मतलब होता है दोनों वैल्यू शामिल है। सर्किल का मतलब होता है वैल्यू छोड़ के उनके बीच का नंबर होगा। इनमें बीच का भी होगा और ये भी शामिल होगा, इसमें बीच का भी होगा और ये भी शामिल होगा बेटा, समझ रहे, ये होता है क्लोज। अब देखिए, देखो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, इनमें कभी इसमें कभी क्लोज नहीं लगता, क्लोज नहीं आता है, हमेशा ओपन आएगा, ओपन होगा। इन पे कभी भी क्लोज नहीं लगाएंगे, हमेशा ओपन लगाएंगे। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज नहीं लगाएंगे, हमेशा ओपन लगाएंगे। ये हमने बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको बताए हैं, इसका स्क्रीनशॉट करिए, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने आपको समझा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, देख लीजिए एक बार। हमने आपको यहाँ पर बताया था, जब इस प्रकार का नंबर जो x है वो बिलोंग अगर रियल नंबर में करने लगे तो उसके बीच के नंबर हमें पता नहीं होते हैं, तो इस प्रकार को इसको सोल्व करने के लिए इंटरवल का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, इंटरवल, क्योंकि ये आया अंतराल, इसे हिंदी में कहते हैं अंतराल। एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है, दोनों हमने आपको यहाँ पर समझाए हैं, ठीक है, यहाँ पर समझाए। जैसे ये ओपन इंटरवल है, तो आपसे कोई पूछे इसका
पहला और लास्ट नंबर बताइए, तो इसका पहला और लास्ट नंबर आप नहीं बता सकते। किसमें? ओपन में। ठीक, इसमें पहला और लास्ट नंबर आप नहीं बता सकते। इसमें पहला नंबर नहीं बता सकते, लास्ट नहीं बता सकते, पता ही नहीं कौन सा होगा पहला और कौन सा लास्ट होगा। इनके बीच के नंबर देखते हैं ना, तो पहला नहीं पता ना लास्ट पता होगा। कब? जब ओपन इंटरवल होगा। इसमें पहला भी बता सकते हैं और लास्ट भी बता सकते हैं। इसमें पहला भी बता सकते हैं और अंतिम भी बता सकते हैं। कैसा? अंतिम भी बता सकते हैं। इसमें दोनों बता सकते हैं। पहला क्या है? 2। अंतिम क्या है? भाई पहला क्या है? 0। अंतिम क्या है? 2। पहला क्या है? 2। अंतिम क्या है? 3। पहला क्या है? -3। अंतिम क्या है? 3। इसमें बता सकते हैं। ओपन में ना पहला नंबर बताया जा सकता है ना लास्ट नंबर बताया जा सकता है। क्लोज में पहला भी बताया जा सकता है और लास्ट भी बताया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ठीक, ये इंटरवल में सेमी क्लोज सेमी इंटरवल आता है। अभी हमने पढ़ा था ना ओपन एंड क्लोज, उनमें सेमी यानी इसका मतलब ये होता है आधा खुला आधा बंद। जैसे एग्जांपल दें, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ए है, इसमें इस प्रकार ये कोष्टक लगा है और बी है, इसमें ये कोष्टक लगा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, इसका सेमी, इसमें सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज क्यों है? यहाँ पर देखो, एक साइड क्या है? एक साइड क्या है? ओपन, और एक साइड क्या है? क्लोज। तो एक साइड ओपन होगा, एक साइड क्लोज होगा। इस प्रकार के चीजें क्या कहलाती हैं? सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। इसमें एक और तो ओपन है, एक और क्लोज है, तो आधा क्लोज आधा बंद, आधा क्लोज और आधा खुला हुआ, है ना। तो इस प्रकार के ये कहलाते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको लिख सकते हैं x मानिए सच दैट। अब यहाँ पर x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? x जो है वो यहाँ पर b लिखिए। अब देखो, a जो है यहाँ पर छोटा है तो a को शामिल नहीं करेंगे, तो a पर इक्वल नहीं लगाएंगे। b पे क्लोज है तो b पे इक्वल लगाएंगे। देखो, लगा दिया। ये होता है भाई, a की तरफ कैसा है? ओपन, तो a को शामिल नहीं करेंगे, और b की तरफ कैसा है? क्लोज, तो b को शामिल करेंगे, और जिसको शामिल करते हैं वहां पर इक्वल भी लगाते हैं। तो यहाँ पर इक्वल। ठीक, एग्जाम्पल और देख लीजिए जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पर जैसे कि 2 और 2 के बाद 3, ओ सॉरी, चलिए, हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर देखो, 2 के पास क्लोज लगा और 3 के पास ओपन लगा। इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, देखते रहिए। इनको x मानिएगा, x सच दैट। अब जो x है वो कहाँ से कहाँ तक? 2 से और 3 पर जाएगी। अब देखिए, अब समझिए। अब देखो, 2 के पास क्लोज है, 2 बंद है, यानी 2 को शामिल करना है। 2 को शामिल करना है तो 2 को शामिल करना है तो इक्वल भी लगाइए, और 3 को शामिल नहीं करना है। यहाँ पर इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? देखिए, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? 2 से 3 है, 0 1 2 3, तो 2 से 3 है, तो वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है। कैसे? देखिए, 2 से 3 तक जाना है, 2 से 3 तक जाना है। अब देखिए, 2 के पास क्लोज है, यानी 2 पर क्या होगा? यहाँ पर डॉट होगा। क्या होगा? डॉट होगा। देखिए, डॉट कर दिया। और यहाँ पर क्या होगा? सर्किल होगा, क्योंकि वो ओपन है, उसको शामिल नहीं करना है। डॉट का मतलब इसको शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना है। 2 से 3 तक जाना है, 2 को शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना है। जिसको शामिल करना नहीं होता है उस पर क्या लगाते हैं बेटा? जिसको शामिल करना नहीं होता उस पर क्या लगाते हैं? सर्किल लगाते हैं। कब? लाइन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में। देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए सर, एक एग्जाम्पल और लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से पढ़ते रहिए, मजा आएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए, ओहो, ये क्या हुआ है? ये तो कर्री समस्या हो गई है। ठीक ठीक ठीक, देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम एक नेक्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा? ये रेश करिए, देखिए,
एग्जाम्पल हम नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं तो क्या लेंगे, देखिए 0 और जो है 3 यहाँ पर, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x सच दैट, अब x जो है वो 0 से और 3 तक जाएगा। यहाँ पर 3 के पास क्या है, बंद, तो बंद है, इसको शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना है। बस x जो है बिलोंग किस में करेगी, रियल नंबर में। हर जगह बिलोंग रियल नंबर में करेगा, यहाँ भी बिलोंग किस में करेगा, x किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। ये बात याद रखिए। तो इस प्रकार इसको लिख लेते हैं। और देख लीजिए, और सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर और एग्जाम्पल देखना होगा तो 0 से -3 तक, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x मानिए, अब x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से और -3। अब देखिए -3 को शामिल करना है तो इसको शामिल करना है, और इसको शामिल नहीं करना है तो यहाँ पर इस प्रकार लगाएंगे। और x जो है बिलोंग किस में करेगा, रियल नंबर में। ये हो गया इसका आंसर। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका भी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका कैसे होगा, देखिए 3 कहाँ से, 0 से 3, तो 0 1 2 3, 0 से 3 पर जाएंगे। देखिए 0 के पास खाली रहेगा तो सर्किल लगा दीजिए, इसके पास ये शामिल करना है तो इसके पास डॉट कर दीजिए, ये डॉट हो गया। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में। कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से -3 तक जाना है, तो 0 से -3 तक जाना है तो इधर बढ़िए, -1 -2 और -3। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, है ना। तो 3 को शामिल करना है, -3 को शामिल करना है, तो -3 को शामिल करना है, और इसको शामिल, 0 को शामिल नहीं करना है, इसको शामिल करना है, तो उस पर क्या लगा दीजिए, डॉट। ये होता है बेटा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। एक और ओपन होगा, एक और खुला होगा, एक और बंद होगा। तो ये इस प्रकार इसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जब x बिलोंग किसमें करे, रियल नंबर में। तो उसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये आपकी गलतफहमी थी, उसे हमने दूर कर दिया। चले स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत, हम आपको सब बता देंगे। ठीक, चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और हम आपको बता दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ये समझा दिया था, आपने स्क्रीनशॉट इसका कर लिया, नहीं किया तो कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और आपको बताते हैं। ये देखिए, अब इसमें आपको फिल करना है। क्या फिल करना है, या तो आपको बिलोंग करना होगा या तो नॉट बिलोंग करना होगा। कौन होगा तो फिल करना होगा। तो देखिए ये सेट है, इसके अंदर 5 है इसके अंदर, हाँ तो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो यहाँ बिलोंग लगाइए। 8 है इसके अंदर नहीं है तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 है इसके अंदर नहीं है तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। 4 है इसके अंदर है तो ये बिलोंग कर रहा है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि हमने आपको बता दिया, कौन बिलोंग करता है कौन बिलोंग नहीं करता है। तो आज की क्लास ये हमारी रही। ठीक, आज हमने आपको बहुत जबरदस्त चीजें सिखाई हैं, मजेदार चीजें सिखाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, नेक्स्ट क्लास में आपको और आगे समझाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।